हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह का टाइम है, मेरे दोनों ट्विंस बॉय हैं और 2 गर्ल्स हैं। उनकी मॉर्निंग स्टार्ट हो गई थी। बच्चियों का तो मॉर्निंग सुबह 6 ही बजे स्टार्ट हो जाता है, 6 साढ़े 6 बजे। बट मेरे बच्चे सुबह के 7:30 बजे 7:15 पे आँख खुल जाती है। एक सो रहे हैं अभी, और दर्श मेरे 7:10 7:05 या 7:15 पे लगभग उठ जाते हैं। तो दर्श को यहाँ पे लेके मैं बैठी हूँ। हस्बैंड जी बच्चों का ड्रेस वगैरह पहनाने में मदद कर रहे थे। और बच्चों को देखना बहुत अच्छा लगता है, अपनी दीदियों को। दोनों दीदियों को इतना देख करके इंजॉय करते हैं ना। उतने में ही 7:30 तक में यहाँ पे अर्श बाबू भी उठ गए। इधर उधर बेड पे इस तरीके से पलटी मारना इस तरह चलता रहता है। फिर अर्श उधर मुड़ करके सो गए और यहाँ टुक टुक लग गई हैं। बीच बीच में तैयार भी होंगे, ड्रेस भी पहनेंगे और दर्श के साथ खेलेंगी भी। अर्श अब एकदम से उठ गए हैं। अर्श इस तरीके से लेट करके देख रहे हैं अपने दीदियों को। सुबह का टाइम है, ठंड का काफ़ी ज़्यादा वो रहता है ना, तो रूम हीटर मैं अंदर जलाती हूँ सुबह सुबह, ताकि बच्चे सेक ले। तो यहाँ पे मैं आपसे मिल रही हूँ लगभग 11 बजे के आसपास, क्योंकि जब मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं ना, तो 9 साढ़े 9 बजे के आसपास ये लोग बॉटल का फीड करते हैं। उससे पहले सुबह उठते तो मेरा ही दूध पीते हैं। उसके बाद फिर सो जाते हैं, फिर जगते हैं, थोड़ा सा खेलते हैं। और उसके लगभग में 11 बजे के आसपास मैं इन लोगों, कभी कभी 10:30 11 के बीच में मैं इन लोगों की मालिश कर देती हूँ इस तरीके से, रूम हीटर जला के सामने। क्योंकि अब ठंड का है समय, तो कमरा बंद करके रूम हीटर जला के इस तरीके से मालिश कर देती हूँ तो ज़्यादा सही रहता है। और ये वाला जो हीटर है ना, मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाया था, हस्बैंड जी ने वहाँ से। तो यहाँ पे आज मैं आपके साथ अपने ट्विंस बॉय का डेली रूटीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस समय मेरे बच्चे 9 मंथ में चल रहे हैं। तो लगभग 8 9 और 10 मंथ के जो बेबीज़ होते हैं, उनका यही रूटीन रहता है। मेरे बच्चों का तो ऐसे ही चल रहा है रूटीन। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ अपने बेबी का फुल डे रूटीन शेयर किया जाए। तो यहाँ पे मैं किचन पे आ गई हूँ। अब मालिश वालिश कर दिया है, बच्चे खेल रहे हैं अंदर, और फिर थोड़ी देर बाद सो जाते हैं। इस तरीके से रहता है। उसके बाद मैं फटाफट से बच्चों का यहाँ पे नाश्ता बना देती हूँ। अपने दोनों ट्विंस को एप्पल प्यूरी बनाती हूँ, कभी ओट्स के साथ बना देती हूँ, कभी ऐसे ही फार्मूला दूध के साथ बना देती हूँ। इस तरीके से रहता है। तो 4 एप्पल का मैं बनाती हूँ, एक बेबी के लिए 2 एप्पल का बनाती हूँ और एक बेबी के लिए। तो फटाफट से यहाँ पे किचन में वही मैं काम कर रही हूँ। इधर मैंने पानी चढ़ा दिया है और ये काम हो रहा है। ये कुछ फ्रूट्स हैं जिनको रखना है फ्रिज में, तो इनको भी लेके चलते हैं, रख देते हैं। तो लगभग बच्चे सो कर के उठ गए थे। ज़्यादा देर नहीं सोते, लगभग 20 मिनट, मान के चलिए आधा घंटा, ये इससे ज़्यादा नहीं सोते। उसके बाद उठते तो तब तक मैं इनके लिए जो वाटर रखा था मैंने पानी, तो इस समय गुनगुने पानी से मैं पोछा वगैरह लगा देती हूँ बच्चों को। स्पंज बाथ जो कहते हैं वो मैं यहाँ पे बच्चों को दे रही हूँ इस तरीके से। इससे वो ये होता है ना, बच्चों का थोड़ा सा शरीर हल्का हो जाता है। और स्पंज बाथ भी मैं 1 दिन 2 दिन ऐसे छोड़ के देती हूँ, डेली डेली इस समय नहीं दे रही हूँ, क्योंकि ठंड अब बढ़ रही है ना, इस वजह से। और जो पूरे तरीके से नहलाना होता है वो हफ्ते में 1 बार नहलाती हूँ। तो यहाँ पे बस बच्चों को नहलाने के बाद यहाँ पे एप्पल प्यूरी जो मैंने बनाया था वो यहाँ पे मैं ला दी हूँ, साथ में पानी। इस तरीके से चम्मच की सहायता से बच्चों को मैं खिलाती हूँ। खिला खिला करके इस तरीके से उनसे खिलौने के साथ एक्टिंग करके, उनसे बातें करके, उनके साथ राइम्स गा करके, कोई भी कविता हो गई या कुछ भी, तो इस तरीके से करके बच्चों के साथ खिलाना पड़ता है जब बच्चे 8 9 और 10 मंथ के हो जाते हैं। क्योंकि बच्चे देखते हैं, उनका ध्यान थोड़ा भटकाना पड़ता है, थोड़ा खाने में भी नाटक करते हैं थोड़ा बहुत। बट मेरे बच्चे तो इस समय कोई नाटक नहीं कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अगर उनको अच्छा नहीं लग रहा होता है तो फिर वो मतलब पसंद नहीं करते खाने के लिए। लेकिन ये है कि बच्चों से मैं बातें करती हूँ, उनको रामायण सुनाते सुनाते इस तरीके से खिला देती हूँ। और टीवी में भी लगा देती हूँ, बट ज़्यादा मैं कोशिश करती हूँ खाने के वक्त टीवी ना लगाऊँ। तो ये रहता है मेरा। तो लगभग 12 बजे के आसपास बच्चों को मैं खिला करके फिर धूप में ला देती हूँ, 12:30 तक, सॉरी। और यहाँ पे बच्चे धूप में रहते हैं लगभग 1 घंटे तक। यहाँ पे टुक टुक भी आ जाती हैं स्कूल से। उसके बाद फिर रिद्धि भी आ जाती है 1 घंटे बाद। तो बच्चे अंदर जाते हैं और तब तक जगे रहते हैं, खेलते हैं, रायमंड्स देखते हैं, टीवी में लगा देती हूँ। उसके बाद लगभग बच्चे 2 बजे के आसपास मेरे सो जाते हैं। और यहाँ पे ये लोग लंबा नैप लेते
हैं लगभग 3 साढ़े 3 घंटे का। तो अर्श भी सो जाते हैं, दर्श भी सो जाते हैं। इस टाइम पे मुझे भी आराम करने का समय मिल जाता है। तो मैंने एक तरीके से टाइम अब बांधने लग गई हूँ। अगर बच्चा आपका 9-10 मंथ का है तो आप एक टाइम बनाने लग जाइए दोपहर में सोने का, सुबह टाइम में सोने का और रात में भी। तो धीरे धीरे आप बनाते ना तो अपने आप टाइम मैनेज हो जाता है। फिर शाम को डायरेक्ट यहाँ पे आपसे मैं मिल रही हूँ। लगभग 4 साढ़े 4 बज रहे थे और यहाँ पे मेरी ननद वगैरह कपड़े समेट रही थी, रिद्धि भी हेल्प करा रही थी, रिद्धि ला ला के दे रही थी, वो कपड़े हर जगह रख रही थी। जैसे ये बच्चों के लिए मैंने ये ऑनलाइन मंगाया था मीशो से। इस तरीके का जो रैक है बॉक्सेस टाइप का स्टोरेज। तो इसमें ना एक में बच्चों का टी शर्ट, एक में इनर, इस तरीके से करके सॉक्स और बच्चे के कपड़े अलग अलग सब बॉक्सेस में रखा जाते हैं। इस समय रूम बहुत मेरे फैले रहते, बहुत ही कम टाइम में आपको रूम साफ दिखेगा क्योंकि बच्चे भी है ना, जितनी बार साफ करो उतनी बार फैल जाता है। तो इस तरीके से चल रहा है। इसके बाद यहाँ रिद्धि ट्यूशन पढ़ेंगे और फिर अर्श दर्श को मैं और मेरी ननद थोड़ा संभालती है 2 घंटे के लिए। तो इस समय मैंने ट्यूशन वाली लगाया हुआ है दोनों बेटियों के लिए। और हाँ, आजकल अर्श जो है और दर्श दोनों बिस्किट भी खाने लगे हैं। पार्ले जी बिस्किट हो गया या आप कोई भी बिस्किट देते हैं तो वो अपने आप से थोड़ा थोड़ा बाइट करके खाते हैं और या तोड़ तोड़ के रख देते हैं, उसको पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं। हर चीज़ देखना है उनको, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और इस मंथ में बच्चे अपना नाम भी अच्छे से जानने लगते हैं। अगर उनको कोई भी नाम से आप रख देते बुलाते तो। और देखिए एक दूसरे से सामान खींचना, अच्छे से पकड़ना और आपस में दोनों इतना लड़ते हैं। कोई भी टॉयज अगर एक को पसंद आ रहा है, बड़े से छोटे खींच लेते हैं, छोटे से बड़े खींच लेते हैं। जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है, ये एक्टिविटीज़ इतनी अच्छी लगती है कि मैं क्या बताऊं। और इस तरीके से लेग को अच्छे से चलाना और कॉपी करना, जैसे होता नहीं किसी चीज़ को आप मतलब कर रहे हैं तो बच्चा भी करने की कोशिश करता है। तो ये सब एक्टिविटीज़ होते हैं। और इस समय शाम के टाइम पे मैं आपसे मिल रही हूँ। लगभग 7 साढ़े 7 का टाइम है। इस टाइम पे मैं हर 2 घंटे पे ब्रेस्ट फीड और बच्चे की जब डिमांड रहती है, लगता है मुझे भूख लग रही है, तब मैं फार्मूला दूध और ब्रेस्ट फीड दोनों कराती रहती हूँ। बीच बीच में मैं जैसे कुछ खा रहे हैं हम लोग खाने में तो वो भी बच्चे को खिलाते रहते हैं। जैसे पोहा हो गया या दाल चावल खा रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा बच्चों को टेस्ट कराते रहते हैं। इस तरीके से होता है। और शाम के 7:30 बज रहे, हस्बैंड जी भी ड्यूटी से आ गए थे। यहाँ पे देखिए इस तरीके से अर्श और 10 बिस्किट खाते हैं। आपको मैं दिखा रही हूँ। अच्छे से होल्ड करना, बुलाते तो बच्चे आते हैं और मतलब बोलने की कोशिश करना। हर चीज़ को कहते नहीं, इस टाइम पे बच्चे जो 9-10 मंथ के बेबीज़ होते हैं काफ़ी चीज़ें सीख जाते हैं। आवाज़ लगाने पे सुनना, उस तरीके से एक्शन करना। और होता नहीं है, देखिए जिस तरीके से हॉर्स का जो टॉयज है उसको लेकर के कितनी बारीकी से उसके पहिए को मैं नचा रही हूँ तो उसी तरीके से वो भी नचाने की कोशिश करते हैं। तो कह रही थी ना, बच्चे कॉपी करने लगते हैं, वो चीज़ें होती हैं। और तो ये चीज़ रहता है। और हाँ, बच्चे घूमना टहलना ये चीज़ मतलब शो करने लगते हैं उनको कि किधर जाना है, पीछे जाना है या बाहर घूमने जाना है। तो वो मतलब रो करके और उस साइड देख करके उस तरफ भागने का और बच्चे खसकना जो होता है वो सब अच्छे से करना सीख जाते हैं। तो 8 और 9 मंथ के बेबीज़ रायमंड्स वगैरह भी देखने लगते हैं टीवी में। तो 7:30 के आसपास मैं बच्चों के लिए रायमंड्स लगा देती हूँ। टीवी में देखते हैं, थोड़ी देर देखते हैं, 2-3 पोयम। उसके बाद फिर बच्चों के साथ खेलते हैं, अपने पापा के साथ खेलते हैं, अपनी बुआ के साथ खेलते हैं। इस तरीके से चलता है इनका टाइम पीरियड। और फिर 8 बजे के आसपास मैं बच्चों के लिए रात का डिनर बनाती हूँ। तो 3 से 4 बार खाने के लिए देती हूँ मैं। अब जितना आप खाने लगे ना उतने इनके कपड़े गंदे होते, बार बार कपड़े चेंज करने पड़ते हैं। तो इस समय विंटर में मैंने बच्चों के लिए ज़्यादा स्वेटर वगैरह नहीं लिया क्योंकि अगले विंटर में यही स्वेटर्स वगैरह छोटे पड़ जाएंगे। तो बस मायके से जो मिले थे 6 वो स्वेटर्स, वही मैं यहाँ पे बच्चों को यूज़ करती हूँ। वही मैं मतलब गंदे होते तो धुल करके डाल देती हूँ, वॉशिंग मशीन में सूख जाता है ड्राई होके। क्योंकि दिन भर में 2 से 3 बार कपड़े चेंज करने पड़ जाते हैं। तो ये वाला सिचुएशन रहता है क्योंकि बच्चे कुछ खाते हैं, बिस्तर पे लगाते हैं, अपने ऊपर गिराते हैं, तो बेडशीट भी चेंज करनी पड़ती, बच्चों के कपड़े भी चेंज करने पड़ते हैं और मुझे खुद के भी अपने कपड़े चेंज करने पड़ते हैं। ये वाला सिचुएशन रहता है।
तो दोनों बच्चों की एक्टिविटीज़ इस समय बहुत अच्छी लगती है और खिलाने में भी मज़ा आता है। बच्चे बहुत सी ऐसी चीज़ें करने लगते हैं, कभी कभी ऐसी चीज़ें करते हैं कि सोच में पड़ जाते हैं हम लोग कि अरे वाह, ये भी कर सकते हैं क्या। देखिए जिस तरीके से दोनों लोग हैं, बहुत प्यारे लगते हैं दोनों इस तरीके से। अभी दोनों केवल 8.5 महीने के हैं, लेकिन दोनों का झगड़ा खींचातानी अभी से ही स्टार्ट हो गई। चिल्लाना, ऊ आ, अगर आप मम्मी पापा बुलवाते हैं तो बोलने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन नहीं बोल पाते। लेकिन कुछ बच्चे पहले बोलने लगते हैं, और बच्चों के तो मेरे दांत बहुत अच्छे से निकल ही गए हैं। और ये हर बच्चा अपने आप में स्पेशल होता है। कभी कभी बच्चे जल्दी बोलना सीख जाते हैं, कभी कभी लेट होता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि मेरे बच्चे में जो एक्टिविटीज़ इस मंथ में, तो और भी बच्चे इस महीने के होंगे तो उनमें भी ये एक्टिविटीज़ रहेगी। ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। सब बच्चे अपने आप में स्पेशल होते हैं, और कोई जल्दी सीख जाता है, कोई देर देर में सीखता है, यही वाला सिचुएशन रहता है। और हाँ, ठंडियों का सीज़न चल रहा है, तो मैं बादाम भिगो करके हर दूसरे दिन, मतलब एक दिन के अंतराल में अपने बच्चों को एक एक बादाम घिस करके इस तरीके से अर्श और दर्श दोनों को मैं देती हूँ, ताकि बच्चों की बॉडी में गर्म बना रहे। और बादाम सेहत के लिए भी अच्छा होता है। तो आपके भी छोटे बेबीज हैं, तो 8, 9, 10 मंथ के, तो उनको भी आप बादाम दे सकते हैं। 2 दिन पे एक एक बादाम घिस करके इस तरीके से दीजिए, काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। और आजकल अर्श और दर्श दोनों लोग ये नया चीज़ करना सीख रहे हैं, पकड़ के खड़े होने की कोशिश करना। तो ये सब भी करने लग जाते हैं, और फिर गिरना, फिर पकड़ के खड़े होने की कोशिश करना। तो ये आजकल अर्श और दर्श दोनों कर रहे हैं, और ये 9 और 10 मंथ के बेबीज ज़रूर करते हैं। तो इस तरीके से बेड को पकड़ के खड़े होना, फिर गिरना। तो ये होता है, थोड़ा सपोर्ट दीजिए तो एकदम खड़े भी हो जाते हैं, बस पकड़े रहना पड़ता है। तो चलिए आज किचन में चलते हैं और बच्चों के लिए बनाते हैं। यहाँ पे तो यहाँ पे मैंने फ्राई पैन चढ़ाया, उसमें आधे चम्मच के बराबर घी डाला है, और थोड़ा सा जीरा डाला है, चुटकी भर से भी कम। और राई का तड़का दिया है चुटकी भर, और थोड़ी सी चुटकी सी हींग डाली है। और यहाँ पे मैंने सूजी ले लिया है। सूजी का आज मैं बेबी फूड बनाना आपको सिखा रही हूँ, क्योंकि आप बेबीज़ के लिए नमकीन सूजी दलिया कहते हैं, आप वो भी कह सकते हैं नमकीन सूजी रवा। 8, 9, 10 मंथ के बेबीज़ के लिए कैसे बना सकते हैं। सूजी डाल के हमको भुनना है बस, और लगभग 5 मिनट तक इस तरीके से भुनेंगे। तो बस 5 से 4 मिनट के अंदर ही आपका सूजी भुन जाएगा। उसके बाद 1 गिलास पानी लेना है, और पूरा पानी आपको डाल देना है। तो यहाँ पे मैंने 5 चम्मच सूजी लिया था, और उसमें 1 गिलास पानी लिया है मैंने। और बस इसको हम लोग थोड़ा सा चुटकी भर हल्का सा इसमें नमक ऐड कर रही हूँ मैं, और बस इसको ढक कर के पकने देंगे। ये आप पे है, आप अपने बेबी को नमक देना चाहते हैं कि नहीं। मैंने अपनी दोनों बेटियों को दिया था, इसलिए मैं अपने बॉयज़ को भी दे रही हूँ, जो दोनों ट्विंस बॉय हैं। मेरा मन नहीं मानता है, तो इस वजह से। वैसे कहते हैं 1 साल तक बच्चों को नमक नहीं देना चाहिए, बट ये आप पे डिपेंड करता है आप देना चाहते हैं कि नहीं। तो बस कटोरी में, एक कटोरी में पानी ले लूँगी मैं। बॉयल वाला बच्चों को पानी देती हूँ ठंडा करके। और ये जो रवा मेरा बन गया है, सूजी का हलवा टाइप का, नमकीन हलवा, वो मैं बच्चों को यहाँ पे इस तरीके से बैठा के 1 चम्मच अर्श को, 1 चम्मच दर्श को, इस तरीके से मैं लगभग 1.5 कटोरी बच्चों को खिलाऊंगी। तो क्योंकि इस समय ना मैंने अभी भी स्टार्ट किया है, फिर 2 कटोरी कर दूंगी। एक अर्श को खिलाऊंगी, फिर दर्श को। तो इस तरीके से मेरे दोनों ट्विंस बेबी का रात का डिनर होता है। उसके बाद बच्चे खाने के बाद 1 से 2 घंटा खेलते हैं, और उसके बाद फिर मैं बेस्ट फीड देती हूँ। और उसके बाद फिर मैं लास्ट फीड बच्चों को 10 बजे के आसपास बॉटल का फार्मूला दूध देती हूँ। तो आजकल अर्श इस तरीके से घिसकना, ये जो चलना इस तरीके से चलने लगे। ये पुराना वीडियो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करते हैं, कुछ दिन पहले मैंने शूट किया था। ये किसी भी चीज़ को वो देख करके पकड़ना, ये सब उनके अंदर आ गया है। तो बस यहाँ पे 10, साढ़े 10 के आसपास अर्श और दर्श दोनों सो जाते हैं, बट कभी कभी होता है दोनों में से एक जगह रहते हैं। लेकिन 11, 11:15 तक एकदम से सो जाते हैं, क्योंकि इस समय दर्श को खेलना है, अर्श सो रहे हैं। तो इस तरीके से मेरे बच्चों का फुल रूटीन जाता है, खेलते खाते बच्चों के साथ बीत जाता है। सुबह से शाम कुछ पता ही नहीं चलता दिन कब ख़त्म हो जाता है। तो ये रहा मेरे बच्चों का फुल डे रूटीन। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एवरीवन।